you were talking about कि इतने generation से but you are married to an Indian girl. So क्या cultural challenges, बच्चा भी बड़ा हो रहा है. कल्चरल चैलेंज अगेन, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि देयर वाज नो एप्रीहेंशन फ्रॉम माय इन-लॉज साइड. दिस इज a Brahmin family from a very small town in Rajasthan. You could assume, आप assume कर सकते हो कि हालांकि वो जानते थे कि मेरे फादर कौन थे, वो जानते हैं कि हमारी परिवार यहाँ पे बहुत साल से बसी हुई है, पर इट्स स्टिल समथिंग जो शायद उन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि देयर डॉटर, ओनली डॉटर गेटिंग मैरिड टू अ वाइट गाय. बट जो भी एप्रीहेंशन उनके अगर थे मन में, दे नेवर लेट इट शो. तो बल्कि मुझे रोहित, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस था इंगेजमेंट से पहले. एंड दे वर लाइक, क्यों? We like you, we love you, you're the one, you're the best person for our daughter. So I didn't have any such things. फिर going from Delhi to a small town like Bhilwara in Rajasthan, there are certain cultures, custom एक है जो शायद मैंने कभी दुनिया में सोचा नहीं उसके बारे में, सुना नहीं. पर उन्होंने मुझे इतना वेलकम बनाया था डे वन पे कि वो नहीं करना है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिवाली पूजा, दैट्स नॉर्मल, स्मॉल स्मॉल थिंग. क्योंकि इंडिया इतना महान देश है कि हर छोटे छोटे गांव में, हर स्टेट, हर जिला में अलग अलग वहाँ के होते हैं कस्टम्स. तो मैंने अपने मन में वो स्ट्रेस डाला कि इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर मी टू एडजस्ट. बट इट इज़ बिन एनीथिंग बट दैट. इतना स्मूथ माहौल. हम हर साल दिवाली जाते हैं, अभी दिवाली मना के आए वहाँ पे 5 साल के बाद, क्योंकि 20 में तो कोविड था. उसके बाद देयर वर 3 T20 वर्ल्ड कप्स एंड एन IPL, एंड देन आई वाज नॉट वेल लास्ट ईयर. तो 5 साल के बाद फाइनली हम लोग राजस्थान गए थे. इतने खुश थे मेरे इन लॉज, माई ब्रदर इन लॉ एंड द फैमिली देयर. तो इट वॉज बेकार का स्ट्रेस था कि मुझे लगा कि मैं हालांकि इंडियन हूँ, बट आई ग्रो अप इन अ वेस्टर्न इन्वायरमेंट एट होम. हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोग थे. वी डिड होली एंड दिवाली, बट वी डिडंट फॉलो एनी अदर इंडियन ट्रेडिशंस. तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप पे वो डाला प्रेशर कि इट विल बी ऑकवर्ड फॉर मी. बट देयर वर एब्सोल्यूट, और मैं सच कह रहा हूँ, ये मैं सिर्फ कैमरे के लिए नहीं कह रहा हूँ, देयर वाज जीरो कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल चैलेंजेस, बिकॉज दे रियलाइज कि यार ये बंदा अपना है. और जब सामने वाले लोग आपको अपनाते हैं, फिर तो फॉर मी But your इट्स इजी. son is also now 10, 11. ही इज How is he 11. going to take it? हाँ, एक तो ये जनरेशन जो है, आई रियली फियर फॉर देम. आई डोंट नो ये कौन सा अल्फा, कौन सा जेन, कौन सा जेड वेड है, कौन सा है. 2 दिन पहले, एंड यू विल लव दिस रेफरेंस एंड आई एम श्योर आवर व्यूअर्स विल आल्सो, हमारे 97 में एक फिल्म आई थी जुदाई. उसमें एक लाइन है, अप्पा डप्पा जप्पा. अप्पा डप्पा जप्पा was the strangest thing we had ever heard. That was our... Because that doesn't make any sense. It's Exactly. just there. Does anything these kids say, do, watch, speak make any sense? आजकल इस हफ्ते क्या चल रहा है? 6-7 भाई. What is 6-7? No one knows. This week it's 6-7. उससे पहले it was Skibidi, Riz, Ohio, Rizzler. तो जब हमारे टाइम में सिर्फ अप्पा डप्पा चप्पा एक अननोन फ्रेज था, इनके तो हर दिन अप्पा डप्पा. एक सॉन्ग चल रहा है आजकल, टुंग 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 साहुर. Sahur. That I know. I thought someone had picked up some Himesh song and done this. Sahur वो नहीं है वो. Look at the video. Aapka Sahur. वही, look at the video. It's got a Italian brain rot or something. A cappuccino. रोहित, ये इस महीने का फेड है. Cappuccino assassino. जो भी That I know. ये मेरे लिए अप्पा डप्पा जप्पा है. 6-8 महीने पहले it was some skibidi toilet. What is skibidi toilet? गूगल करना इस पॉडकास्ट के बाद, क्योंकि मैं जान लगा के भी Skibidi, आपको that I know. There is this chef somewhere, very viral videos. It doesn't know. ओहायो का हमने जिक्र किया था. मैंने कॉलेज किया था ओहायो में. बिकॉज ऑफ सम यूट्यूबर एंड सम शॉर्ट्स, मेरे बेटे के मन में, दिमाग में बैठ गया कि ओहायो हॉन्टेड जगह है. क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ स्लैंग, जेन अल्फा, जेन जो भी ये लोग जेन के हैं, वो बोल दिया. तो अगले साल जब मैं पहली बार उनको यूएस लेके जाऊंगा, मैं उनको जबरदस्ती ओहायो लेके जाऊंगा दिखाने के लिए कि ये नहीं है ऐसा. सो आई एक्चुअली फियर फॉर दिस जनरेशन. आई डोंट सी एनी नेक्स्ट अब्दुल कलाम कमिंग फ्रॉम दिस जनरेशन. कुछ हमारे साउथ इंडियन के जो हैं ज्ञानी बच्चे, That's a pretty hard statement to make. I don't see it coming. I see the kids that he goes to school with. इनका हर चीज स्किबिडी शिबिडी शिबिडी. They're living in an alternate reality.
So how is he coping up with it? Because then at some point of It's- time, he will also be compared with, the family legacy and everything. It's there. I make no bones about it. More than me, my wife keeps on. जिस स्कूल पे मेरा बेटा पढ़ता है, my father has a long association there. He taught acting courses there. He did stage shows there. आप उस स्कूल में एंटर करते हो तो उनके जो एक वॉल ऑफ फेम है, उनके वहाँ फोटोज हैं. The last to last principal knew him for 30 years. So my wife keeps saying, तुम्हें you were too young to understand कि आपके दादाजी क्या थे, लेकिन उनकी एक legacy है. तो these are the kind of things we as parents have to teach him. But हम कितना उसको hand hold करेंगे? He lives in a gated society. उस गेट society में he is totally safe. मैं कल उसको बोलूँ कि गेजा मार्केट जाके कुछ खरीद, he would know where गेजा market is. So it's a very sheltered life. ऊपर से ये skibidi. It's just, and the school, it's not their fault. IB courses demand करते हैं कि जब आप ये middle school में, बल्कि class 5 में आते हो, तो आपको एक device लाना पड़ता है हफ्ते के 5 दिन. Device. He has a laptop and a tab that he takes to school in class 6. तो बच्चा, how does he escape screens? उसको टाइम देते हैं स्किबिडी के लिए, रील्स के लिए. he has an Instagram account. 11 साल का बच्चा इतना बढ़िया रील काट के बनाता है. I think I might be hiring him soon to do it. But beyond that, कितना आप इसको शेल्टर करोगे? हमारे रोहित, we're the same age group. हमारे टाइम में हमें जाके खबरें ढूंढने पड़ती थी. चित्रहार था, एक दोपहर का न्यूज आता था. Now they're crazy. कितना आप पेरेंटल लॉक डालोगे यूट्यूब पे? They know things. They're picking up things. It's a lovely feeling, but it's a scary time to be a father. Those are pachis. So is he picking up more of your side of culture or the mother side of culture? More, I wouldn't even say my side. More of the side जो उसके screens infiltrate कर रहे हैं. वो Hollywood वाला scene. I cannot say it's my side because he like needs, Halloween and everything. पर वो that's not just because we come from America. वो तो क्योंकि उसके सोसाइटी के बच्चे, उसके जो दोस्त हैं, वो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं. ये वैम्पायर बनेगा, ये ही-मैन बनेगा, ये हैरी पॉटर बनेगा, ये फिलाना बनेगा. Despite being American lineage, we never celebrated Halloween. हमने तब किया था जब हम 2-3 साल के लिए हम US गए थे, बल्कि 1.5 साल तक. और US में भी ऐसा Halloween कोई बहुत नहीं, बड़ी है because अब है कि पहले भी था? नहीं, वो था. मैं क्लास 5 में था. 92 की बात है ये, 91 की बात है ये, जब मैं गया था. आई वाज शॉक्ड. जिस ब्लॉक पे हम रहते थे, वो पूरा ब्लॉक ही रातों रात चेंज हो गया. लोगों के घर, दे बिकेम अ हाउस ऑफ हॉरर्स. अभी तो सेक्टर 104 में आप जाओगे, वहाँ पे 3 हाउस ऑफ हॉरर्स हैं, क्योंकि इट्स अ बिजनेस. यू कैन चूज. You can go to the Ring theme, you can go to the Halloween theme, you can go to the Friday the 13th theme. तो जब ये हमारे कल्चर में इतना फैल चुका है, तो जाहिर सी बात है कि 10-11 साल 12 साल का बच्चा will be like, yeah, I want to be part of this. So I wouldn't say कि ये मेरे साइड से हैं, ये इनको दिख रहा है. इंडिया वाले लोग उसको ये चीज़ बेच रहे हैं. यू नो, कल ही टोल्ड मी, डैडी कल हैलोवीन है, वो कैंडी ज़रूर मंगाना. तो पहले मैंने अपने फ़ोन से ब्लिंकिट खोला, फिर स्विगी इंस्टामार्ट खोला. होम पेज हैड बीन कस्टमाइज्ड टू हैलोवीन थीम. इसमें अमेरिका का कुछ नहीं है. नहीं, दिस इज ऑल मार्केट. इंडिया इज डूइंग दिस क्योंकि इससे पैसे आते हैं. ये तो हमारा और चॉइस है कि आज शाम को जब ये शो के बाद जब मैं घर जाऊंगा 7:30 बजे लोग आएंगे मेरे घर पे, Trick and treat. और मैं बोलूंगा निकलो यहाँ से. तुम्हें आइडिया नहीं है कि इस चीज की हिस्ट्री क्या है. नोएडा में बैठ के साला लोग मेरे घर आ रहे हैं ट्रिक और ट्रीट करने. बताओ, टाइम्स हैव चेंज रोहित. also I don't think they understand the whole story behind Halloween. इनको फर्स्ट आई थॉट, ये जब 7-8 साल पहले हुआ तो मुझे लगा कि दे कमिंग टू मी क्योंकि मैं पूरे सोसाइटी का इकलौता अंग्रेज हूँ या गोरा हूँ. ऐसा नहीं है, वो हर घर जा रहे हैं. And all like Indian people born and bred here, everything. एटलीस्ट आई नो कि ये चीज क्या है. वो उनको तो सामने नहीं वाले पता. अंकल बोल रहे बेटा ये क्यों आ रहे हैं कैंडी मांगने. मैंने कहा सर मैं कहाँ से शुरू करूँ. तो दिस इज व्हाट्स हैपेंड. वी वांट टू एप द वेस्ट, लेफ्ट राइट एंड सेंटर विदाउट नोइंग कि उस चीज की हिस्ट्री क्या है. ये बच्चे जानते हैं कि असल हैलोवीन की बुनियाद क्या है? चांस ही नहीं. असल में वो पंपकिन का भी पूरा वो इंडियनाइज्ड वर्जन हो गया. इट गोज बैक टू द पिलग्रिम्स. ये जो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के जो लोग आए थे, उन्होंने सेटल, ये सेटलर्स की टाइम है.